सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा वनराज के लिए रोज़ मिल्क शेक लेके जाती है और वह कहती है कि आपको ये मिल्क शेक पसंद है, इसीलिए मैंने आपके लिए बनाया है। और कुछ रोज़ पेटल्स भी लेके जाती है प्लेट में और वह कहती है कि गुलाब की खुशबू आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने सोचा ले लूँ, तकिए के नीचे रख दूँगी तो इसकी खुशबू से आपको नींद अच्छी आएगी। इतना बोलकर वो आगे जाती है और वो रोज़ रखने ही वाली होती है, उतने में वो उसका पैर फिसलता है और सारे रोज़ पेटल्स बिस्तर पे गिर जाते हैं। वो अनुपमा जैसे ही चद्दर झाड़ती है, वनराज उसे अनु कह के बुलाता है। अनुपमा सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, चौंक जाती है वो, और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और फिर वह छोड़ के वनराज के पास जाती है और वह कहती है कि आपने शायद गलती से मुझे अनु कह दिया है या फिर आपने सच में अनु कहा है, चूटी काटी है मुझे। फिर वनराज अनुपमा का हाथ पकड़ता है और वह कहता है कि पूरी दुनिया मुझे क्या कहती है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर तुम क्या कहती हो उससे मुझे फ़र्क पड़ता है। और वह उसको थैंक्स बोलता है कि तुमने मुझ पे इतना विश्वास किया, उसके लिए थैंक यू। तो अनुपमा कहती है कि विश्वास तो करूँगी ही, मुझे पता है कि आप कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। फिर वनराज फिर से अनु कहता है और अनुपमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और फिर वनराज अनुपमा को गले लगा लेता है। और यहाँ दूसरी तरफ अनिरुद्ध चेस खेल रहा होता है और काव्या आकर उसे मात देती है। तो अनिरुद्ध कहता है कि चेस में तो मैंने तुम्हें जीतने दिया, पर ज़िंदगी में नहीं। फिर यहाँ काव्या कहती है कि तुमने ज़िंदगी को भी वॉर बना रखा है, तुम्हें समझ में नहीं आता तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। फिर काव्या कहती है कि मुझे डिवोर्स दे दो और दूर हो जाओ मुझसे। फिर वह कहती है कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, बिजनेस के चक्कर में पड़े रहते हो, नुकसान होता है फिर भी बिजनेस करते रहते हो, कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते, तुम कुछ काम कर लिया करो। फिर अनिरुद्ध कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मेरी ज़िंदगी तुमसे है, तो फिर काव्या कहती है कि मैं तुम्हारा पास्ट हो सकती हूँ बट मैं तुम्हारा फ्यूचर नहीं हो सकती, अभी भी टाइम है, संभल जाओ। फिर काव्या कहती है कि अलग अलग लोगों से पैसे लेते हो और फिर जब वो मांगते हैं, बिजनेस में फ़ेल हो जाते हो तो फिर लोगों से भागने लगते हो, तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते, तुम पढ़े लिखे हो। फिर अनिरुद्ध कहता है कि अगर मैं नौकरी करूँगा तो क्या तुम वापस आ जाओगी। तो फिर काव्या कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, तुम प्लीज़ चले जाओ मेरे लाइफ से। वह कहती है कि हमारा रिश्ता बहुत पहले टूट चुका है, तो अब इसकी उम्मीद भी मत रखना। फिर अनिरुद्ध काव्या से कहता है कि जिस दिन तुम वनराज की ज़िंदगी में अनुपमा की जगह ले लोगी, उस दिन मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा, एंड ट्रस्ट में वो दिन कभी नहीं आएगा। फिर वह कहता है कि मैं 1 घंटे के लिए जा रहा हूँ और मेरे पीछे तुम अपने बॉयफ्रेंड को मत बुला लेना। और फिर यहाँ दूसरी तरफ बा कान्हा जी से कहती है कि इन्होंने कहा था कि आज वो आएंगे, और तभी बापूजी आ जाते हैं और वह कहते हैं कि हाँ प्रिय, हम आ गए। और फिर बा इसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर बापूजी गाना गाते हैं कि तुमने पुकारा और हम चले आए। फिर बा और बापूजी ऐसे ही बातें करते हैं और फिर बा कहती है कि आप मेरे लिए क्या लेके आए। तो बापूजी कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ, और वो रोज़ देते हैं। फिर अनुपमा, पूरे घर वाले एक एक करके आते हैं बापूजी से मिलने, बाकी सब भी मिलते हैं बापूजी से, और सबके मिलने के बाद बापूजी सबको गिफ्ट भी देते हैं और अनुपमा को भी देती है। तो अनुपमा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर बा कहती है अनुपमा को कि खड़ी खड़ी हंसते ही रहेगी या फिर बापूजी के लिए कुछ नाश्ता वगैरह भी बनाएगी। तो अनुपमा कहती है कि हाँ, मैं बस अभी बना के लाती हूँ। फिर वनराज सबको बताते हैं कि आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है क्योंकि बापूजी घर पे आए हैं। तो फिर बापूजी कहते हैं फिर तो अनुपमा को किचन से छुट्टी दे दो। फिर सभी हाँ बोलते हैं और वनराज भी हाँ बोलता है। और फिर वनराज कहता है कि ठीक है, तुम खाली चाय बना लो, नाश्ता मैं ऑर्डर कर देता हूँ। फिर वनराज सबके सामने अनुपमा को अनु बोलता है तो सब बिल्कुल देखते रह जाते हैं और अनुपमा शर्मा जाती है। और तभी किंजल की मॉम यानी कि राखी की एंट्री होती है और वो आती है और फिर वह कहती है कि पिछली करवाहट के साथ नए रिश्ते नहीं बना सकते। तो फिर वह वनराज को सॉरी बोलती है और फिर वनराज भी इन्हें सॉरी बोलता है
और फिर सगाई की बातें शुरू होती है। और यहाँ किंजल और उसके पापा बाहर गाड़ी में से गिफ्ट निकाल रहे होते हैं। तभी किंजल कहती है कि मॉम ने हमें पीछे रख दिया और वो खुद आगे क्यों चली गई है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, डैड जल्दी चलिए। फिर किंजल भी आती है और सबसे हाय हेलो भी करती है। उसके बाद बापूजी कहते हैं कि मैं किंजल के लिए भी कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ, तो बापूजी उसे लॉलीपॉप देते हैं। फिर समर कहता है कि बापूजी ये हम सब के लिए लाते हैं, हम सबको बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर किंजल कहती है कि हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। और तभी बापूजी फिर किंजल की मॉम को भी लॉलीपॉप देते हैं और बोलते हैं कि ये लो। फिर किंजल की मॉम लॉलीपॉप को अजीब तरह से पकड़ती है, उसे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। इनफैक्ट वो लेना भी नहीं चाहती है, बट उसे लेना पड़ता है। तभी बा बोलती है कि तुमने ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है, जैसे कि तुमने छिपकली पकड़ी हुई है, लॉलीपॉप ही है, इसे इंग्लिश में खा लो। फिर राखी लॉलीपॉप बस टेस्ट करती है। उसके बाद सब कहते हैं कि चलो अब तो मुँह मीठा हो गया, अब मीठी मीठी बातें भी हो जाए। फिर यहाँ राखी सोचती है कि मैंने तो तुम्हें इससे भी बेकार लॉलीपॉप दिया हुआ है, जो कि तुम्हें खाने के बाद ही उसका टेस्ट समझ में आएगा। उसका टेस्ट इतना कड़वा लगेगा कि तुम पूरी फैमिली हंसना भूल जाओगे। और यहाँ दूसरी तरफ अनिरुद्ध काव्या से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, बट काव्या कहती है कि तुम ऐसा कुछ सोचना भी मत, मुझे जो चाहिए वो उसका फ़ैसला ना तो तुम करोगे ना वनराज करेगा, उसका फ़ैसला सिर्फ मैं करूँगी और मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे चाहिए ही। फिर यहाँ दूसरी तरफ दिखाया गया है कि अनुपमा सबको चाय नाश्ता कराती है। उसके बाद राखी कहती है कि यहाँ पर एसी नहीं है और मुझे एसी की आदत है। तो बा कहती है कि एसी में जो रहते हैं उनकी शक्ल नींबू जैसी हो जाती है, निचोड़े हुए नींबू जैसी। फिर राखी गुस्सा हो जाती है थोड़ा। उसके बाद फिर अनुपमा बात को पलट देती है। वह कहती है कि क्या खाएंगे आप सब बताइए, मैं जल्दी से बना के लाती हूँ। तभी वनराज कहता है कि तुम अनुपमा इधर आओ। वो अनुपमा को अपने पास बिठाता है और उसे चाय पकड़ाता है। सब घर वाले देखते रह जाते हैं। और तभी राखी कहती है कि वैसे काव्या कहाँ है, वैसे हम लोग बता के आते तो काव्या यहीं पर मिलती हमें और हम उनसे भी मिल लेते। तो फिर अनुपमा कहती है कि काव्या हमारे फैमिली मेम्बर की तरह है। फिर यहाँ राखी कहती है कि वनराज आपके हस्बैंड बहुत ही अच्छे इंसान है, वरना ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को घर का और ज़िंदगी का मेंबर कौन बनाता है। आज के लिए बस इतना ही दिखाया गया है। कल के लिए दिखाया गया है कि अनुपमा कहती है कि हमारी सोसाइटी में एक कम्युनिटी हॉल है और तब ये राखी कहती है कि हमारे गेस्ट उसमें नहीं आ पाएंगे। फिर यहाँ राखी कहती है कि सगाई हम क्लब में करते हैं, 15 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाएगा। और वह अनुपमा से कहती है कि आपके किंजल को मेरी ये रिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, आप उसे ये रिंग दिला देना, ये सिर्फ 5 लाख की है। वह मन में सोचती है कि तुम ये रिश्ता लेके मेरे पास आई थी, अब तुम ही ये रिश्ता तुड़वाने भी आओगी। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।